तो बिहार के बाद अब बंगाल में चुनावी महासवर होना है। जैसे जैसे ये साल खत्म हो रहा है, नए साल के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव भी करीब आ रहे हैं। बीजेपी अभी से ही बंगाल में प्रचार में जुट गई है। पीएम मोदी से लेकर शाह और तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल के दौरे पर हैं और बंगाल की लड़ाई की तपिश अब सियासी बयानबाजी से और भी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी को फिर घेरा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है। अगर राज्य में बीजेपी सरकार बनी तो यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा पर कड़ी सुरक्षा के लिए बीएसएफ पूरी तरह सतर्क है, लेकिन बाड़ लगाने के लिए ममता सरकार जमीन नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चुनावी फायदे के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही ममता बनर्जी से गृह मंत्री अमित शाह ने कई सवाल भी दागे। शाह ने पूछा कि कौन सरकार है जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जगह नहीं दे रही है, घुसपैठिया गांव में घुसता है तो उस पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, आपकी सरकार घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेज रही है, बंगाल की तरह कश्मीर, असम, त्रिपुरा में बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं हो रहे। वहीं अमित शाह के आरोपों के खिलाफ ममता बनर्जी भी काफी हमलावर दिखी, लेकिन सुनिए पहले अमित शाह का हमला। मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले सभा करने के लिए आने के लिए निकले थे, जा नहीं पाए। अब ममता बनर्जी कह रही कि हम उनके साथ हैं। अगर उनको ये भ्रांति फैलानी है तो फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसपैठियों को आश्रय देने वाले के साथ नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन अमित शाह के आरोपों के खिलाफ ममता बनर्जी काफी हमलावर दिखी और शाह के हर आरोपों का वो जवाब अपने अंदाज में देती भी नजर आए। ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो फिर पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी? घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। ওই দুঃশাসন বাবু করিয়েছেন, তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে। আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন, মনে রাখবেন। ঘরে বসে নাম কাটছে এআই দিয়ে, একদিন দেখবেন আপনার নামটাই কেটে গেছে। আমি আজও বলে যাচ্ছি, একটা ন্যায্য লোকের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। আর যদি দেন আন্দোলন কিন্তু দিল্লিতেও হবে, আন্দোলন কিন্তু বাংলাতেও হবে। तो साफ है बंगाल चुनाव में सियासी तपिश बहुत ही हाई रहने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की धरती पर बीजेपी वही चमत्कार दोहरा पाएगी जो उसने नेशनल लेवल पर दोहराया था, या फिर टीएमसी के सामने बीजेपी की हर रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। 2014 से 2025 तक बीजेपी की सीटों और वोट प्रतिशत की यात्रा को देखें तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर जीतने का समीकरण बनाती दिख रही है, लेकिन बंगाल में सरकार किसकी बनेगी यह कहना बहुत आसान नहीं है। 2014 से 2025 तक बंगाल में बीजेपी की लंबी वोट यात्रा रही है। यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17% वोट और 2 सीटें मिली थी।
वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। साल 2024 के चुनाव में 39% वोट और 12 सीटें मिली थी। वहीं यदि विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% वोट और 3 सीटें ही मिली थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 38% वोट हासिल कर पाई और 77 सीटें भी झटक ली थी। बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिये का ही है। बीजेपी इस मुद्दे पर टीएमसी को पटखनी देना चाहती है। अमित शाह का आरोप है कि बंगाल सरकार चाहती है कि घुसपैठ ऐसे ही जारी रहे ताकि उनकी सत्ता चलती रहे। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2002 से 2009 तक 4.99% वोटर्स बढ़े। वहीं साल 2009 से 2017 तक 21.8% वोटर्स में इजाफा हुआ। साल 2017 से 2025 तक 12% वोटर्स बढ़े। वैसे इन आंकड़ों को जहां टीएमसी सही नहीं मानती है, वहीं बीजेपी ऐसे आंकड़ों के जरिए घुसपैठियों का खेल दिखाती है कि कैसे बंगाल में घुसपैठ हो रहा है और वोटर्स लिस्ट में जुड़कर टीएमसी को वोट देते जा रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वैसे तो अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा रही है, वहीं टीएमसी किसी भी हाल में बीजेपी को बंगाल में जीतने नहीं देना चाहती। कुछ सवाल हैं जो सियासी हलकों में एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं, जैसे क्या बंगाल में ममता पर घुसपैठ कराने के आरोप सही हैं? बीजेपी को घुसपैठ वाले मुद्दे से चुनाव में कितना फायदा होगा? बंगाल में विकास का हाल क्या वाकई में बेहाल है? ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर तय होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे, लेकिन नतीजे तो बाद में आएंगे। उससे पहले चुनाव होना है और चुनाव से पहले सियासी घमासान जो आप देख रहे हैं शुरू हो चुका है। तो आइए, मेरे साथ कुछ खास मेहमान बने हैं, जुड़ गए हैं, जिनसे हम आज समझेंगे कि आखिर बंगाल की ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं और एहतशामुल हक साहब हैं जो टीएमसी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले हिमांशु शुक्ला जी, आज बहुत सारे आरोप लगाए अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बहुत ही शांत और सधे हुए लहजे में लगा कि वो ममता सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे की सच्चाई क्या है? जी नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय। अभी हम सबने सुना, ममता बनर्जी जी ने अपने भाषण में बोला कि शकुनी का चेला आया है। तो मैं उनको बता दूं, और जनता भी जानती है कि कंस का राज जो है कब से चला आ रहा है बंगाल में। 30 साल होने को आ रहे हैं कि कंस का राज चला आ रहा है, जो सीपीआई का जब से चलता था कि वहां इलेक्शन में रिगिंग, मार पिटाई, दंगे, वो आज भी 25 साल के इनके काल के बाद आज भी चल रहा है। और आगे भी अगर ममता दीदी रहती हैं तो ऐसा होता रहेगा। तो ये कंस का राज चल रहा है। हम सबने ये जो घुसपैठियों की बात है, ये इल्जाम उधर उधर लगा रही हैं। नहीं हिमांशु जी, अगर आप इसे कंस का राज कह रहे हैं तो सवाल ये है कि बंगाल की जनता ही चुनकर ला रही है 3 बार से ममता बनर्जी को। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी डानकुनी जैसी जगह पर लोकल मीडिया जब पहुंचती है, कुछ चैनल की मीडिया भी वहां पहुंचती है, वहां के लोग खुद बोले कि हम यहाँ पे बांग्लादेशी है, हम यहाँ पे कोई आंख का इलाज कराने आया था। कोई बोला कि हम यहाँ आए थे, हमको गाड़ी चलाने के लिए मिल गया। 1-2 लोगों ने ये भी बताया कि उनकी वहां की लोकल काउंसलर ने मदद की है। लाइव मीडिया में बोला है कि वहां काउंसलर ने मदद की है उनको गाड़ी दिलाने में और वहां पे उनको राशन कार्ड दिलाने के लिए। तो ये कौन करा रहा है घुसपैठ? ये टीएमसी सरकार करा रही है। और बात करते दुशासन की, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 साल हुआ है भरे कोलकाता, जिसको सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन बोला जाता है, वहां पे एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा का जो है के साथ दर्दनाक कार्य होते हैं और उसकी मृत्यु। चलिए, आपका 1 मिनट का समय समाप्त हो गया, फिर से मैं आपके पास आऊंगा हिमांशु जी। नहीं चल रहा है और इल्जाम लगाती है चुनाव हक साहब भी हैं के ऊपर। ठीक है, हक साहब बताइए, जवाब दीजिए। जवाब तो आपको देना होगा। 15 साल से आप सत्ता में हैं और पश्चिम बंगाल की हालत अमित शाह जो अब आज बता गए कि खराब से और खराब, बदतर से बदतर होती चली गई। क्यों आज फिर से एक बार आपको जनता सत्ता सौंपे? 1 मिनट का वक्त आपके पास। अजय जी नमस्कार। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का सपना 2021 में चूर चूर हो गया था। फिर से दोबारा इलेक्शन का पीरियड आ गया है 2026 में। इन्होंने फिर से
सोच रहे हैं कि हम सरकार बनाएं, लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन है और जनता कभी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म को राजनीति को लेकर चलती है। यहाँ धर्म का कार्ड नहीं चलेगा। यहाँ सेकुलर, ये हमारा पश्चिम बंगाल सेकुलर राज्य है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एसटी, ओबीसी सभी एक छतरी के नीचे रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो यहाँ के जो भी हमारे लोग हैं, यहाँ सेकुलर लोग हैं और हमारी सेकुलर पार्टी अगर है तो ममता बनर्जी है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी एक डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुसलमान छोड़ के इनके आगे कोई बात नहीं है। ना 2 लाख प्रति वर्ष 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार मिला, ना 15 लाख मिला, ना बड़े बड़े वादे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इनका सपना है कि अब जिस हिसाब से 2021 में कहा था, अब की बार 200 के पार, 2024 में उसी को दोहराते हुए अब की बार 400 के पार। लेकिन जनता ने 240 पर ब्रेक कर दिया और इनको बैसाखी का सहारा, 2 बैसाखी हमें ये समझ लिए चंद्रबाबू नायडू द्वारा और समझ लिए कि बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा मिला। हिमांशु शुक्ला जी जवाब देना चाहते हैं आपको, लेकिन आपका समय हक साहब एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन आपने कहा कि केवल यहां पर धर्मनिरपेक्ष सरकार है तो ममता बनर्जी की सरकार है, और आप तो मंदिर बनाने चले हैं। आपके एक विधायक बाबरी मस्जिद बनाने चले, जिनको आपने अभी भी निकाला है। अब कहा जाता है, बीजेपी आरोप लगाती है कि आप ही के इशारे पर ये सब कुछ चल रहा है। तो काहे कि सेक्युलर सरकार? संजय जी बहुत अच्छे सवाल किए हैं कि मंदिर बनाने जा रही है। हमारे सबसे पहले मैं हुमायूं कबीर, जो हमारे निलंबित विधायक, हमने उनको पार्टी से निलंबित किया, निष्कासित कर दिया गया, नंबर 1। और नंबर 2, भारत के जो है अभी भारतीय जनता पार्टी भारत के हिंदू भाइयों को एक राम मंदिर दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक राम मंदिर दिया है। लेकिन सेकुलर के हिसाब से हमारी नेत्री जो कहते हैं कि धर्म जार जार, बंगला में कहते हैं कि धर्म सबका, मुख्तलिफ उत्सव सबका, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारी नेत्री जगन्नाथ धाम को पूरी से लेकर के आप मस्जिद बनाने के लिए आप अपने विधायक को निकाल देते हैं और मंदिर बनाने चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण करने नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे ने भी सेकुलर मतलब हर धार्मिक स्थल को उन्होंने बनाया, हर धार्मिक हक साहब सवाल तो सुनिए। देखेंगे स्थायी वाक समझ लिए इतना जबरदस्त तरीके से यहाँ काली घाट में किया है, तो महाकाल मंदिर का बहुत जल्दी स्थापना होगा। लेकिन हक साहब जरा सुनेंगे नहीं तो आप जवाब कैसे देंगे? अपनी बात करते रहेंगे। सवाल तो सुनिए हक साहब, सवाल तो सुनिए। आपके विधायक मस्जिद बनाने चले तो आपने उनको पार्टी से बाहर कर दिया, और अब आप खुद मंदिर बनाने चल रहे हैं। ये कैसा सेक्युलरवाद है? देखिए, मंदिर बनाने का जो काम है, मंदिर बनाने का सिर्फ क्या भारतीय जनता पार्टी का काम है क्या? नहीं तो मंदिर बनाएंगे तो मस्जिद क्यों नहीं? बंगाल नहीं मंदिर बनाएंगे तो मस्जिद क्यों नहीं? अरे मस्जिद की बात है, मस्जिद के लिए जगह समझ लिए, बड़ा बड़ा हर काम कर रही है हमारी राज्य सरकार। मंदिर का मस्जिद के लिए भी काम कर रही है। जैसा कि आप देखिए, हमारे जो भी बड़े बड़े कहा आपने तो निकाल दिया, फिर हुमायूं कबीर को क्यों नहीं निकाल दिया आपने? लाइट लगाया गया है। फिर हुमायूं कबीर की क्या गलती थी? अगर सरकार खुद कह रही है मंदिर बनाएंगे हम चुनाव से ठीक पहले, तो मस्जिद बनाने पर क्यों निकाला गया? फिर तो वो भी देखिए, वो जो है हमारे पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट 2026 में यहां समझ लिए वो हमारे नहीं, ये तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं है। आप एक ये मंदिर मस्जिद की कुल मिलाकर राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी रणनीति है। तो मस्जिद बीजेपी की साजिश थी, मंदिर आपकी अपनी कोशिश है। बताइए हिमांशु शुक्ला जी, बताइए। भारतीय जनता पार्टी जो डायरेक्ट समझ लिए कि यहाँ सरकार, हिमांशु शुक्ला जी का जवाब, मुसलमानों का वोट डिवाइड हो, हिमांशु जी को जवाब देने दीजिए। आपने आरोप उन पर लगाया है और उनको पूरी सपोर्ट कर रही है। अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, जरा दोबारा बोलेंगे, क्या कह रहे हैं? नहीं, ये इसका जवाब सुन लीजिए। हक साहब जवाब सुन लीजिए, आपके आरोप का जवाब। हिमांशु जी, एहताशमुल हक साहब कह रहे हैं कि मस्जिद बना रहे थे कबीर साहब, इसलिए निकाला क्योंकि वो आपकी साजिश थी। नहीं तो मैं तो इनको कह रहा हूं कि ये कुछ भी हवाबाजी की बात, टीवी पे बैठ के, मतलब एक आदमी जब कहीं बैठता है किसी पार्टी के लिए, वो एज अ प्रवक्ता बैठता है, तो उसके ऊपर कुछ तो जिम्मेदारी होती है कि जो मुंह में आएगा बोल देंगे, जो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये कह देंगे कि जो दंगे हुए थे
अभी सेक्युलर की ये बात करते हैं, और मालदा मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिम लोगों ने दंगे किए थे वो काहे का सेक्युलरिज्म था? आपके राज में ही हो रहा है, जहां 60% हो जाती है मुस्लिम आबादी, वहां पर जाके दंगे करने लगती है, और वहां सपोर्ट भी कर रही है सरकार, ममता सरकार उनका सपोर्ट कर रही है, और इधर आके बता रहे हैं कि हमारी साजिश थी। अरे भाई, अपने ही विधायक को तुम संभाल नहीं पाते हो, ईंट लेके चला गया वहां पे, अब इनको कुछ संभाल नहीं रहा है तो क्या बोलना है? जब अभी चुनाव पिछला आया था तो तो हिमांशु जी ये बताइए, हिमांशु जी एक आखिरी सवाल का आखिरी जवाब संक्षेप में। चुनाव जीत गई ममता बनर्जी, उस दिन पैर ठीक हो गया, फुटबॉल खेलने लग गई, है ना? ठीक है, तो ओके ओके, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे कि ये बंगाल की लड़ाई बीजेपी बंगाल नेता होंगे तो ड्रामेबाज तो बड़ी नेता है, तो ड्रामेबाज छोटे नेता है। ओके हिमांशु जी सवाल सुन लीजिए। बंगाल की लड़ाई बीजेपी क्या मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लड़ रही है या और भी कोई मुद्दे हैं बीजेपी के पास? अरे मैं तो कह रहा हूं विकास क्या किया है। कोलकाता 1985 में जो है पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी था, ये हर कोई मानता है कि नहीं मानता है। 1975 में मेट्रो आ गई, दिल्ली तक में 2002-2001 में मेट्रो आई है, सोचे। और इन लोगों ने जब से आए हैं वहां पे कोई जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगने दिया, और वहां क्या होता है, लोगों को मुफ्त का 2-2 हजार रुपए देते रहते हैं, किसानों की जमीन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब हक साहब, उसके बाद टाइम इतना ही है, वक्त इतना ही है। हक साहब एक छोटा सा जवाब। अमित शाह ने आज गिनाया कि 7,000 फैक्ट्रियां ममता दीदी के सरकार के दौरान बंद हुई हैं पश्चिम बंगाल में। पूरी तरह से यहां औद्योगिकरण जो था वो तबाह हो गया, मेट्रो आपने नहीं बनने दिया, सालों से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ है, आप केंद्र की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतरने देते। कौन सा विकास किया आपने? देखिए अजय जी, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सबसे ज्यादा अगर देखेंगे डेवलपमेंट का तो हमारे पश्चिम बंगाल में हुआ। रास्ता से लेके, सड़क से लेके, बिजली से लेकर के, रोजगार से लेकर करके, तो हजारों फैक्ट्रियां कैसे बंद हो गई फिर? अरे प्रूफ दिखाऊंगा, दिखा के बात करिए, कुछ भी नहीं बोला जाता टीवी पे, जो मुंह में आ रहा है बोल दो। चलिए, आप 15 लाख का प्रूफ दिखला दो, हमें 15 लाख 2 करोड़ का प्रूफ दिखलाओ। आपने जनता से जो वादा किया था आप दिखलाओ प्रूफ हमें। आप हमको दिखला पाओगे क्या? काला धन वापस लाए क्या बाहर से? अरे बाहर से आप लाए हैं काला धन क्या? और ये बात करते हैं। नहीं, ये जवाब नहीं। काला धन आप लाए हैं क्या? चलिए, काला धन लाए हैं। और इसीलिए हम कह रहे थे आपको कि अब बंगाल की लड़ाई शकुनी दुशासन पर आ गई है। क्या असली मुद्दे जो जनता के हैं पश्चिम बंगाल में, बेरोजगारी, पलायन, क्या इन मुद्दों पर भी बात होगी? क्या पश्चिम बंगाल तरक्की के रास्ते पर जाएगा? क्या वो रास्ता इस चुनाव से होकर गुजरेगा? देखना होगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी और हक साहब, आप दोनों का।